हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग वोकेबलरी से स्टार्ट कर रहे हैं। वोकेबलरी में हम लोग पर्टिकुलर वर्ड्स लेंगे। ये केवल वही वर्ड्स हैं जो जनरल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, राइट। वी आर टेकिंग ओनली दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन जनरल कम्युनिकेशन। पूरी डिक्शनरी के हार्डली ये 3 से 4% वर्ड्स हैं जो कि जनरल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। देर आर ओनली लेस देन 5% वर्ड्स एक्चुअली ऑफ डिक्शनरी। तो इसको, इन वर्ड्स को अगर आप मेमोराइज कर लेंगे, मैं सेंटेंस के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एवरी वर्ड। अगर आप इनको सारों का मेमोराइज कर लेंगे तो आपकी वोकेबलरी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। अच्छा, दूसरा, मैं इन सभी को सेंटेंसेस के साथ करूंगा और उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि इन सेंटेंसेस को और इन वर्ड्स को और इनके मीनिंग्स को आप किस तरीके से मेमोराइज करें इफेक्टिवली, राइट। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग। और दूसरी चीज़, जो भी मैं सेंटेंस बोलूँगा उसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि सेंटेंस समझ में नहीं आए, आपको पता नहीं चले कौन से टेंस का सेंटेंस है या इसमें कौन सी ग्रामर यूज़ हो रही है। नहीं, अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वर्ड किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, राइट। बाकी आप सीखते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना समझ में आ रहा है उतना समझने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अबेट, ABAT, अबेट। अबेट मीन्स रोकथाम करना, यू नो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, गवर्नमेंट इज टेकिंग मैनी स्टेप्स फॉर कोरोना अबेटमेंट, राइट। आई एम अबेटिंग माई वेट वेरी फास्ट। नेक्स्ट, एब्रीविएट। एब्रीविएट माने संक्षिप्त करना। मीडिया एब्रीविएट्स एनी न्यूज एज पर द स्पेस अवेलेबिलिटी। OMG is abbreviation of Oh my God. Next, abdomen. Abdomen means pet, right? My father is having some problem in his abdomen. Abdominal problems are very critical problems. Next, abduction. Abduction means अपहरण करना. If you don't pay their money, they can abduct you. One of the businessmen was abducted by a big kidnapper yesterday. Abide means रहना या पालन करना, right? ये दोनों तरीके से यूज होता है. I'm just explaining how it is used. Few of the foreigners are abiding nearby my house, right? Second one, I always abide the rules and regulations of my school. नेक्स्ट, अबाइडिंग. अबाइडिंग माने स्थाई. वेयर आर यू अबाइडिंग नाउअडेज? एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स योग्यता. सी, योर एबिलिटी इज वेल नोन. एवरीबडी नोज व्हाट योर एबिलिटी इज. नेक्स्ट, एबल. एबल मीन्स योग्य. शी इज नॉट एबल फॉर दिस पोजिशन. एबनॉर्मल. एबनॉर्मल मीन्स असामान्य. आई विल नॉट टॉलरेट योर एबनॉर्मल बिहेवियर. माइंड इट. नेक्स्ट, एबोलिश. एबोलिश माने समाप्त करना. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी एबोलिश्ड ए नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ लॉज दिस ईयर, राइट. देखिए, 10 वर्ड हो गए, ये बिल्कुल इजीली समझ में आ रहे हैं. अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. नाउ नेक्स्ट 10 ये हैं. देखिए, अबोर्ट. अबोर्ट मीन्स बीच में बंद करना. Military operation was aborted as there were some negotiation between the governments. I aborted my business expansion plan because of corona. Abortion. Abortion माने गर्भपात. Many doctors are in Jaipur who are specialists in abortion. Abroad. Abroad means विदेश. My boss is leaving for abroad tomorrow. I had been to abroad for many years. Absence. Absence means अनुपस्थिति. Your absence in class is not allowed. Why were you absent from the class yesterday? Absent minded. Absent minded means खोया खोया रहना या असावधान. असावधान व्यक्ति को कहते हैं absent minded. I have never seen your kind of absent minded person. If you are always absent minded, you cannot get success in your life. Absolute. Absolute means शुद्ध, पूर्ण.
I really like your absolute way of talking. I am absolutely agree with you. Absorb माने सोख लेना या सीख लेना. I am trying to absorb as much as possible from my seniors. It was heavy rain yesterday, but all the water was absorbed by the land. Absurdity माने means मूर्खता. I don't like any kind of absurdity. Abundance means भरमार, मतलब काफी मात्रा में. Ambani is having money in abundance. See, the food grain is in abundance in India. Abusive means अपमानजनक या गाली देना किसी को. I don't like any kind of abusive language. I never use any abusive language. Please don't abuse me. Next. Academic माने शैक्षिक. What is your academic background? She was very brilliant academically. Accelerate means गति बढ़ाना. I want to accelerate the speed of my learning. Please don't accelerate the speed of car because traffic is too much. Acceptability means स्वीकार्यता, किसी भी चीज की acceptance. Acceptability of English is everywhere in the world. Access means पहुंच. I know your access is up to very high. Accessories means जो भी सहायक सामान होता है किसी भी चीज का. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लोथिंग में आता है पैंट शर्ट्स, पर एक्सेसरीज में क्या आता है? बेल्ट, वॉलेट्स, ये चीजें एक्सेसरीज में आती हैं, राइट. आई डोंट वांट एनी एक्सेसरीज राइट नाउ, आई वांट ओनली क्लोथिंग्स. एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना या अचानक. I met an accident last year. He met me accidentally yesterday. Acclaim means प्रशंसा करना. He is an acclaimed scientist of India. Accommodate माने अनुकूल बनाना, right? I am trying to accommodate you people in English. Accommodation means निवास स्थान. Where is your accommodation in Delhi? Accommodative means अनुकूल. See, Jaipur is a very accommodative city in my opinion. Next. Accompany माने साथ देना. I will accompany you till next stop. Accomplish means पूरा करना. I want to accomplish my work as soon as possible. Account means खाता. I already have 2 accounts in different banks. Accountability means जवाबदेही, responsibility. This is my accountability to teach you, to train you English communication. Accumulate means जमा करना, इकट्ठा करना. I don't want to accumulate too much of money. Accuracy माने शुद्धता, खरापन. I really like accuracy in communication and speaking and writing as well. Accuse means आरोप. He is accused of murder. Achievement means उपलब्धि, सफलता. Modi government's achievement was control in corona period. Acidic means खट्टा, जैसे बोलते हैं ना कि तेजाब बन जाएगा, ये हो जाएगा. Most of the cold drinks are very acidic in nature. Acknowledge माने स्वीकार करना. See, I always acknowledge brilliant people. Next. Acquaint means परिचित. Mr. Gupta is acquainted to me. Acquire means अधिग्रहण करना. Recently, ACC Cement is acquired by Adani Group. अब देखिए, ये acquire को केवल ऐसी जगह पे अधिग्रहण करना. एक्वायर माने ये भी होता है कि किसी चीज को प्राप्त कर लेना, लेकिन एक्वायर का यूज जो है पर्टिकुलरली वो ऐसी जगह ही होता है जहां बहुत बड़ा अधिग्रहण हो रहा हो. जैसे कि एसीसी सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी है जिसको अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, राइट. हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई हैव एक्वायर्ड 5,000 रुपीज. नो, दिस इज रॉन्ग. तो मैं ऐसे वर्ड भी आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे उसका यूज होना है और कहाँ यूज नहीं होना है. एक्ट मीन्स कार्य भी होता है और अधिनियम, ये कानून और लॉ के रूप में भी यूज किया जाता है. जैसे
आई एम एक्टिंग वेरी proficiently in my learning, right? Or second, there are many acts in law. Action means कार्रवाई, काम. If you will not work faster, I may take action against you. Activate means सक्रिय. We will have to be activated now because corona is over. Activate था लास्ट वाला, ये एक्टिव है. एक्टिव मीन्स सक्रिय. He is a very active student. Acts means कार्य. His act is really appreciable. Actually, वास्तव में. Actually, I really flowers very much. Ad means विज्ञापन. इसमें ध्यान रखना है आपको, ad जब आएगा तो विज्ञापन होता है. ADD अगर ad हो जाएगा तो उसका मतलब होता है जोड़ना. Right? There are many ads in newspaper nowadays. Adopt means अनुकूल बनाना. You can say in that way that I am trying to adopt the rules and regulations of new company where I have recently joined. Right friends, ये 50 वर्ड्स थे आज के. आपको इनको रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है. अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. देखिए, इनको आप बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या अगर आपके पास 2 नंबर है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर पे विथ सेंटेंसेस के साथ. एक बार आपके पास रिकॉर्डिंग हो गई, उसे दिन में 3 से 4 बार आप उसको मेमोराइज कर लीजिए. अगर आप 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके मेमोरी में नहीं जाएंगे. राइट? तो आपको इस तरीके से इसको रिवाइंड करना है अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर. और ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज आते हैं. तो जब हम सेंटेंसेज में इनको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे. राइट? तो ये सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में इसको वायरल कीजिए. थैंक यू वेरी मच गाइस.